हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ गोइंग ऑन है और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विजयनगर साम्राज्य। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में कवर करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्विज जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ऑडियो रिवीजन सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। इसकी स्थापना 1336 में की गई थी और संस्थापक जो थे दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इनके जो गुरु थे, क्या नाम था उनका? संत विद्यारण्य। ठीक है, उन्हीं से जो है आशीर्वाद प्राप्त कर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और राजवंश की हम बात करें तो ये संगम राजवंश के थे, क्योंकि इनके जो फादर थे उनका नाम संगम था और उन्हीं के नाम पर जो है राजवंश का नाम संगम राजवंश पड़ा। ठीक है, इनकी जो राजधानी थी दैट वाज हम्पी। ठीक है, प्रेजेंट डे कर्नाटक में ये सिचुएटेड है। आगे हम बात करें कि जो तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे पर जो ये बसा हुआ था और आज भी इस टाइम के जो पुराने खंडर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और राजभाषा जो थी इनकी वो क्या थी? तेलुगु थी। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन से वंश यहाँ पर रहे, तो संगम वंश, सलव वंश, तुलव वंश एवं अराविडु वंश, 4 वंशों ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, संगम वंश की अगर हम बात करें तो हरिहर हमने देख लिया था, हरिहर और बुक्का के बारे में। इसके बाद जो आते हैं बुक्का प्रथम, ठीक है ना, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की। फिर इसके बाद आते हैं हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय हैं। ठीक है, ये ठीक है। संगम शासकों में सबसे पहले इन्होंने महाराजाधिराज की जो है उपाधि वो धारण की थी। और देवराया प्रथम की अगर हम बात करें तो तुंगभद्रा नदी किनारे इन्होंने बांध बनवाया। ठीक है, नहर के लिए, सिंचाई के लिए इन्होंने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। और इटली का जो यात्री था निकोलो द कॉन्टी, जो कि इन्हीं के समय पर विजयनगर साम्राज्य में आया था। ठीक है, देवराय द्वितीय की अगर हम बात करें तो संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, इम्माडी देवराय भी इनको कहा जाता था, ये उपाधि इन्होंने धारण की थी। और अब्दुल रजाक जो थे फारसी राजदूत थे, जो कि इन्हीं के समय में विजयनगर आए थे। ठीक है, और प्रसिद्ध तेलुगु कवि जो थे कवि श्रीनाथ, वह इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जगबेटकर की उपाधि, ठीक है ना, हाथियों का शिकारी जो कहा जाता है, इसकी उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। और संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर इनके द्वारा जो है भाष्य लिखा गया था। इसके बाद हम बात करें तो मल्लिकार्जुन, ठीक है, प्रौढ़ देवराया की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इसके बाद आगे जो आ जाता है सलव वंश आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करें सलव वंश, तो सलव नरसिम्हा के द्वारा इसकी स्थापना की गई, सलव वंश की। ठीक है, लगभग ये की गई थी 1485 के आसपास। और सलव वंश के बाद तुलव वंश का शासन जो है होता है, जो कि इसकी स्थापना की गई थी वीर नरसिम्हा के द्वारा। ठीक है, वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और तुलव वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे ही वॉज कृष्णदेव राय, सबसे महान शासक ये हुए हैं। ठीक है, 1509 में ये शासक बने। और सलव तिम्मा जो थे इनके एक योग्य मंत्री एवं सेनापति थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस, ठीक है, इन्हीं के समय में विजयनगर आया था। और जो अष्ट दिग्गज जो थे, ठीक है ना, तेलुगु कवि जो थे, इन्हीं के टाइम पर जो है इन्हीं के शासनकाल में थे। और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो है कहा जाता था। ठीक है, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सारी उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। ठीक है, और अमुक्त माल्यात तेलुगु और जामवंती जो है संस्कृत में, इन्हीं के द्वारा कृष्णदेव राय के द्वारा ये रचना की गई थी। ठीक है, और हम बात करें ये विरूपाक्षा टेम्पल, विट्ठल स्वामी मंदिर, इनका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और 1529 में लगभग जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और तुलव वंश के जो अंतिम शासक थे ही वह सदाशिव राया। ठीक है, और बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी, उसमें उन्होंने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट हम बात करें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई है, तो
तालीकोटा बैटल, जिसको राक्षस तंगड़ी या फिर बनीहट्टी युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1565 में हुआ और 23 जनवरी 1565 को ये हुआ और इसी के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर जो थे इन सब में शामिल थे। ये एक दक्षिण राज्यों का संघ था जो विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध जो लड़ा गया। ठीक है, और तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराया के द्वारा किया गया था। और तालीकोटा युद्ध के बाद जो सदाशिव थे उन्होंने तिरुमल के सहयोग से पेनकोंडा को राजधानी बनाकर जो है शासन करना आरंभ किया। ठीक है, लास्ट जो है आपका अराविडु वंश है जिसकी स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई। ठीक है, लगभग ये 1570 के आसपास स्थापना की गई थी। और हम बात करें जो सदाशिव राय जो थे लास्ट जो रूलर रहे, उनको आपदस्थ करके इन्होंने अराविडु वंश की स्थापना की। और इसके जो अराविडु वंश के अंतिम शासक रहे हैं ये रहे हैं रंग तृतीय। ठीक है, और अराविडु वंश के जो शासक थे वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही जो वोडेयार ने जो है मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वैसे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे, बाकी हम फाइनल देख लेते हैं। निकोलो द कॉन्टी ये इटली से आए थे देवराया प्रथम के समय। फिर अब्दुल रज़ाक फारस से आए थे देवराया द्वितीय के समय। नुनीस जो है पुर्तगाल से आए थे अच्युत राय के समय। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय। और बाराबोसा जो थे वह भी कृष्णदेव राय के समय ही आए थे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो आपको भी आंसर करना है। 1336 के आसपास ये हुई थी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ये की गई थी। और उस समय जो हम बात करें दिल्ली पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी हम सारे लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आंसर क्या है इसका, दोनों भाई थे हरिहर एवं बुक्का और संगम वंश की स्थापना इन्होंने की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशील शासक कौन था, तो ये कौन से थे, कृष्णदेव राय, तुलुव वंश के शासक थे ये। कृष्णदेव राय जो है शासक कब बने, तो मैंने आपको बताया है, आंसर क्या है 509। ठीक है, कृष्णदेव राय के समय किन यूरोपवासियों के साथ, कृष्णदेव राय के जो थे किन यूरोपवासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, तो ये थे पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, इन्हीं के समय पर दो पुर्तगाली राजदूत आए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हमने देखा था तुंगभद्रा नदी पर। और कैपिटल क्या थी इनकी, हम्पी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो देखिए हमने देखा 1509 में ये शासक बने। ठीक है, तो ये थे समकालीन बाबर के। बाबर 1526 में जो है भारत आए थे और बाबर की जो आत्मकथा है तो जो कि बाबरी, उसमें उन्हें कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली शासक बताया है। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जो माधव विद्यारण्य थे इनके गुरु थे, मैंने आपको बताया था। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो संगम वंश के प्रमुख शासक मैंने आपको बताए थे देवराया प्रथम थे। ठीक है, इनके द्वारा किए गए काम हमने सारे देखे थे। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, तो ये भी हमने डिस्कस किया है, देवराया प्रथम के द्वारा। विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ रहता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वही डिस्कस करने वाले हैं बहमनी राज्य के साथ। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा बहमनी, और बहमनी ही जब अलग अलग प्रदेशों में टूट गया था, जो कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन सब ने ही मिलकर संघ बनाकर जो है लड़ाई की थी। तालीकोटा का जो बैटल हुआ था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है, तो आंसर क्या है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो आंसर क्या है इसका, 23 जनवरी 1565 को। प्रौढ़ देवराया कहा जाता था, तो सही आंसर इसका मल्लिकार्जुन। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस किसके समय भारत आया था, तो आंसर क्या होगा इसका, कृष्णदेव राय। ठीक है, इनके समय में बारबोसा भी जो थे भारत आए थे। हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप है, मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है, जल्दी से जाकर आप इसको डाउनलोड कीजिए। और ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।